देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो मतलब हीट एनर्जी के साथ रिलेट करे, ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू हीट एनर्जी फ्लो। देखो बेटा, साइंस की जो ब्रांच हीट एनर्जी के साथ, हीट एनर्जी के फ्लो के साथ रिलेट करे, उसको क्या बोलते हैं हम? थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा, तो अब थर्मोडायनेमिक्स के बाद ट्वेल्थ में अपने पास एक टॉपिक आएगा केमिकल काइनेटिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स केवल ये बताएगा कि इट प्रिडिक्ट्स ओनली द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्ट्स ओनली फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। देखो बेटा, इस बात को नहीं बताता कि रिएक्शन होगी तो किस स्पीड से होगी, नहीं होगी तो रिएक्शन क्यों नहीं होगी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फिर ये कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस को यूज में लेंगे हम बाद में। तो ये केवल उनकी इनिशियल, ये इनिशियल और फाइनल स्टेजेस के ऊपर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस आर इन कंसिडरेशन। मतलब शुरू में क्या था, लास्ट में क्या है, केवल उनसे, उनके ऊपर बात करेगा। देखो जैसे शुरू में हम यहाँ पे शुरू में बहरोड में आरपीएस स्कूल में है, लास्ट स्टेज में दिल्ली पहुँच गए। तो हम दिल्ली तक पहुँचने के लिए हम हमारे को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, हम किस तरीके से गए थे, हमारा मोड क्या था, समझ रहे हो मेरी बात? मोटरसाइकिल से गए, एयरप्लेन से गए, हेलीकॉप्टर से गए, बस से गए। तो उसके बारे में बिल्कुल बीच की बातें नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेजेस के बारे में बात करेगा। मतलब मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं करता। मैकेनिज्म का मतलब रिएक्शन को, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए क्या क्या इंटरमीडिएट्स बनाए, क्या किस तरीके से पाथ फॉलो करी उसने। समझ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फिर ये जो भी Sir. मतलब जिन Yes, sir. प्रॉपर्टीज की बात करता है, देखो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करता है ये। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर कंसिडर, तो ये इसकी लिमिटेशन भी होगी। मतलब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हो जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उनके बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं करता ये थर्मोडायनेमिक्स, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो किस तरीके से, उसके बाद एक ये प्रिडिक्ट्स द नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा अपने पास, इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन जो है, ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, कि किस तरीके से रिएक्शन का एक्सटेंट अटेन हो गया। अब देखो इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स यूज में लेंगे हम। देखो अपने पास एक पेन है, एक पेन, तो पेन के बारे में हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, तो वो हो गया सिस्टम। क्या बोलेंगे उसको हम? सिस्टम। कि पूरे इस ब्रह्मांड का कोई भी पार्ट हो जिसके ऊपर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर के बारे में पढ़ सके। जैसे पेन के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पेन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं सिस्टम। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन। सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन। मतलब जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टम। समझ गए बेटा? Yes. अब देखो सराउंडिंग, जैसे हमने एक पेन को सिस्टम माना, तो उस पेन के बगल में जो स्पेस बच गया उसको क्या बोलेंगे हम? सराउंडिंग्स। तो ये कह सकते हैं रिमेनिंग पार्ट।
रिमेनिंग पार्ट जो भी बच गया यूनिवर्स का, उसको क्या बोलेंगे हम? सराउंडिंग्स, राइट? Yes. Yes, sir. रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिस्टम, उनको बोलेंगे सराउंडिंग्स। तो बेटा ऐसे कह सकते हैं हम, यूनिवर्स, यूनिवर्स बराबर सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यूनिवर्स टोटल किस किस से मिलके बनेगा? सिस्टम प्लस Surroundings. सराउंडिंग से, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, अब इसके बाद जो टाइप्स ऑफ सिस्टम, अपने पास कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं? थ्री टाइप्स के सिस्टम को हम कंसिडर करेंगे बेटा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड एडियाबैटिक और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, देखो बेटा, एक गर्म चाय का कप है और गर्म चाय के कप को खुले में रख दिया हमने, तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा ना वो। Yes, sir. Yes, sir. जो गर्म चाय का कप ठंडा होगा तो वो एनर्जी का भी लूज हो रहा है, उसमें एनर्जी भी लॉस हो रहा है। और देखो वाटर वेपर्स बाहर निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे चाय के कप में से? Yes, Yes, sir. sir. तो वाटर वेपर्स तो हो गए मैटर, और जो हीट लॉस हो रहा है वो क्या होगी? एनर्जी। तो ओपन सिस्टम मतलब अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। अ सिस्टम which can exchange both matter and energy with the surroundings। जो सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सके उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? ओपन सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या हो गया अपने पास? ओपन कप ऑफ हॉट टी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओपन कप ऑफ हॉट टी। उसके बाद देखो क्लोज सिस्टम, देखो उस चाय के कप को ढक दें अगर हम, तो बताओ क्या होगा? water vapor से पास आउट नहीं होगी। वाटर वेपर्स बाहर आएंगे, No, sir. No, sir. No, sir. लेकिन चाय का कप तो ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। Yes, Yes, sir. sir. तो ये कह सकते हैं हम कि केवल हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है और मैटर का लॉस नहीं हो रहा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, A sir. system which can exchange only heat but not matter, जो मैटर एक्सचेंज ना कर सके बेटा, केवल हीट को एक्सचेंज कर सके, उसको क्या बोलेंगे हम? क्लोज्ड सिस्टम। Closed system. इसका एग्जांपल क्लोज्ड और कवर्ड कप ऑफ टी। सर वाटर बॉटल भी तो हो सकता है ना? बेटा कुछ भी बोल सकते हो, कोई ये थोड़ी है एक ही एग्जांपल है इसमें। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए, sir. समझ गए। तो जैसे हम ये चाय के कप को कवर कर दें, ये कवर कर दिया, तो यहाँ से बगल में से हम क्या कह सकते हैं कि हीट लॉस होगा। यस और नो? Yes, sir. दिस इज हीट लॉस बट नो लॉस ऑफ मैटर। मैटर का लॉस नहीं होगा बेटा इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्लोज सिस्टम। बोलो क्लियर है अनीता? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो उसके बाद आइसोलेटेड और एडियाबैटिक सिस्टम।
आइसोलेटेड और एडियाबैटिक सिस्टम। आइसोलेटेड और एडियाबैटिक सिस्टम का मतलब होता है बेटा विच कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग्स। A system which can neither exchange matter nor energy विद द सराउंडिंग्स, जो बेटा ना तो एनर्जी एक्सचेंज कर सके और ना ही मैटर एक्सचेंज कर सके, उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोलेटेड और एडियाबैटिक सिस्टम। समझ गए? यस सर। इसका एग्जांपल बता सकते हो? यस सर। बताओ। सर जो ये ना जैसे मिल्टन की या फिर वो थर्मस आते हैं वो वाले, Very good. जिनमें जैसे कि ठंडा पानी इन थर्मोफ्लास्क। शाबाश। लेकिन 100% तो वो भी नहीं कह सकते, परमानेंट तो नहीं हो सकते ना, हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं। तो थर्मस फ्लास्क वी कैन से, यस और नो? परमानेंट हो सकता है सर कोई कुछ भी? नहीं बेटा, हीट लॉस तो होगा। देखो अपने पास जो बॉयलर्स होते हैं, जैसे जो भट्टियों पे लगा के रखते हैं, तो उन बॉयलर्स में, एसी में, इनमें थर्मोकोल सीट की बीच में डाल देते हैं ना, उसके अंदर 2 लेयर्स के बीच में। यस सर। तो थर्मोकोल सीट डालने का पर्पज़ यही होता है कि वहाँ से हीट लॉस को कम किया जाए थोड़ी देर। तो उसको ये कह सकते हैं कि हम थोड़े कुछ समय के लिए हम उसको आइसोलेटेड बना सकते हैं। यस और नो? यस सर। समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, देखो बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जैसे अपन ने स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस की थी ना, आइसोथर्मल, उसके अंदर स्टेट पढ़ रहे थे। आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे प्रोसेस का मतलब क्या हुआ बेटा कि जैसे कोई भी सिस्टम है अपने पास, उस सिस्टम के अंदर जैसे चाय का कप ही मान लिया हमने, चाय का कप एक सिस्टम हो गया ना। यस सर। तो उस सिस्टम के अंदर जैसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज होने के लिए वो जो प्रोसेस होगी ना, एक वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में बदलने के लिए जो प्रोसेस हुई, तो वो क्या होगी अपने पास? एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो एज द नेम इंडिकेट्स, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब the process in which temperature remains constant. Yes or no? Yes sir. यस सर। The process in which temperature जिस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे बेटा, उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ गए? यस सर। Yes sir. बोलो। यस सर। यस सर। दूसरी आइसोबारिक प्रोसेस, बताओ बेटा आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगी? आइसोबारिक प्रोसेस क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर। द प्रोसेस इन विच pressure remains constant, right? Yes sir. Isochoric process, isochoric process, the process in which वॉल्यूम रिमेन। volume remains constant. ठीक है? Yes sir. एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस वो होगी बेटा जिसके अंदर अपने पास हीट चेंजेस रिमेन्स कांस्टेंट।
द प्रोसेस इन विच हीट कंटेंट रिमेन्स कांस्टेंट, यस और नो? मतलब ना तो कोई सिस्टम हीट लूज करे ना ही हीट गेन करो। गेन करे, दैट इज नाइदर lose and neither gain. लूजिंग ऑफ हीट नोर गेन, उसको बोलेंगे हम एडियाबैटिक सिस्टम। समझ गए बेटा? यस सर। कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. नो सर। अब देखो, उसके बाद एक टर्म आती है इसके अंदर, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई भी सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, मतलब उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो टाइम के साथ चेंज ना हो। जैसे हम कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो देखो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब रिएक्शन होती है तो उसके अंदर ये बोल सकते हैं कि या तो उसमें टेम्परेचर चेंज होगा, या वेपर्स बाहर निकलेंगे, गैस निकलेगी, कलर चेंज होगा। बोलते हैं नहीं बोलते बेटा ऐसे? यस सर। Yes, sir. तो मतलब कोई भी Yes. इट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इट इज द स्टेट इन विच इन द सिस्टम के अंदर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एटसेट्रा, दैट डज नॉट चेंज विद टाइम। समझ गए? Yes, sir. इट इज द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस का ये एक स्टेट है इन विच thermodynamic properties like temperature, pressure, volume, etc. do not change with time। ये टाइम के साथ चेंज ना हो बेटा। समझ गए? Thermodynamic equilibrium. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो, जैसे शुरू में हमने लिखा था कि थर्मोडायनेमिक्स जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से डील करता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मैक्रोस्कोपिक का मतलब लार्ज, मैक्रो वर्ड से किससे रिलेटेड है? Large. लार्ज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक मतलब जब बल्क में हम, जब लार्ज नंबर ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, एटम्स हो, उनके बारे में पढ़े। व्हेन large number of atoms, molecules, ions, etc. उनके बारे में अपन पढ़ें तो उनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है ये 2 टाइप्स की होती है बेटा। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव। देखो इसमें नाम से इसमें याद रखना है आपको कि ये दोनों एक सिमिलर से नेम है, पता नहीं लगा पाओगे, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। इंटेंसिव, देखो ऐसे याद रखना, इंटेंसिव, आई, इंटेंसिव में आई वर्ड आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. तो आई मतलब इंडिपेंडेंट, आई मतलब बेटा इंडिपेंडेंट। तो जो प्रॉपर्टीज अमाउंट के ऊपर मतलब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करे तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द
विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसके ऊपर डिपेंड करे बेटा? जो Amount of substance. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर जो डिपेंड करे वो तो एक्सटेंसिव, और जो इंडिपेंडेंट हो वो intensive, इंटेंसिव। properties which are independent on the amount of substance, जो amount of substance के ऊपर independent हो बेटा, उनको बोलेंगे हम intensive properties। समझ गए? Yes, sir. देखो कोई एग्जाम्पल बता सकते हो तुम? देखो बॉइलिंग पॉइंट है तो पानी की एक बूंद का भी बॉइलिंग पॉइंट वही होगा, और 10-15 लीटर ले लेंगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट वही रहेगा, या अमाउंट पे चेंज हो जाएगा? नो सर। चेंज नहीं होगा ना बेटा। नो सर। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के देखो कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे मास, किसी भी चीज का मास डिपेंड करेगा अमाउंट के ऊपर। yes sir, वॉल्यूम डिपेंड करेगा। yes sir, बोलो बेटा। yes sir, Yes, और sir. एक टर्म आएगी अभी आगे अपन पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट। तो ये देखो अलग अलग होगी या नहीं होगी? और कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज आएंगी, जैसे अपन आयनाइजेशन, एंथैल्पी। एंथैल्पी वर्ड डिस्कस किया था ना पहले। yes sir, एंथैल्पी, कुछ नए टर्म्स आएंगे, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये अभी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम ये सारी टर्म्स वन बाय वन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूं तुम्हारे को थोड़ा सा याद रखने की। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसमें ये पूछ लेंगे कि इनमें से एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करो। देखो तब्बू को जानते हो तुम? अरे तब्बू, कोई एक्ट्रेस थी ना तब्बू? Yes, sir. तो Yes, sir. बीपी ऑफ मिस्टर वीसी, बीपी ऑफ मिस्टर वीसी डिक्रीजेस व्हेन सी तब्बू। बीपी ऑफ मिस्टर वीसी डिक्रीजेस व्हेन सी तब्बू। देखो अब तुम कहोगे सर इस बात का क्या मतलब यहाँ पे, तो अपन इसको निकालेंगे। बीपी ऑफ मिस्टर वीसी डिक्रीजेस व्हेन सी तब्बू, क्या मतलब है इस बात का कि मिस्टर वीसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है जब वो तब्बू को देखता है। तो समझ गए क्या? yes sir, लेकिन Yes, देखो इसके अंदर क्या हुआ, Yes. इसके अंदर ये सारी टर्म्स निकालेंगे अपन। देखो बी से क्या चीज याद रख सकते हो बताओ तुम? ऐसी कोई प्रॉपर्टी बताओ कि जिससे जो फिक्स रहे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ना करे। देखो बी से बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं नहीं बेटा? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट अमाउंट पे डिपेंड करेगा? No, sir. No, sir. नहीं करेगा। उसके बाद देखो और बताओ क्या प्रॉपर्टीज निकाल सकते हो? इसमें जो भी वर्ड है उससे प्रॉपर्टीज निकालने की कोशिश करो। देखो Pressure. प्रेशर, पी से, शाबाश। देखो प्रेशर बेटा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। yes sir, तो फिक्स रहेगा प्रेशर, यस और नो? Yes, sir. yes sir, और देखो पीएच बोल सकते हैं बेटा? Yes, sir. जैसे Yes, मान लो sir. पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का एसिड है तो एसिड की एक बूंद की पीएच भी वही होगी, और पूरी बोतल की पीएच निकालोगे तो वही आएगी, अलग अलग आएगी। वही आएगी। अब ये मत बोलना कि सर हमने उसको डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करके नहीं, तुम्हारे को केवल जैसे एक फिक्स जो भी दे रखा है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है बेटा? Yes, sir. उसके बाद देखो टी से टेम्परेचर, एस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ।
नहीं समझे? Yes, sir. देखो लोहे का छोटा सा टुकड़ा लेओगे तो उसकी डेंसिटी भी वही होगी, और बड़ा टुकड़ा लेओगे एक ट्रक के अंदर लोहे का टुकड़ा लेओगे तो पूरे ट्रक की डेंसिटी वही आएगी, नहीं आएगी उसी के अकॉर्डिंग? Yes, sir. Yes, sir. तो डी फॉर डेंसिटी। और बताओ बेटा सी। सी देखो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में हम बोल सकते हैं मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, यस और नो? Yes, sir. एम मतलब मोलैरिटी, मोलैलिटी। देखो मान लो तुम्हारे पास 5 ग्राम नमक डिजोल्व है 1 लीटर पानी में, तो बेटा उस पूरे लीटर पानी में से कहीं एक बूंद लोगे तो भी उसकी कंसंट्रेशन वही आएगी, और 1 कप भर लोगे तो भी वही आएगी, नहीं आएगी? Yes, sir. Yes, sir. और बताओ और क्या क्या निकाल सकते हो? देखो जो टर्म तुम मतलब आप पढ़ी हुई है जो तुम्हारी, मैं वही पूछ रहा हूँ, कुछ उनसे पता लगा सकते हो कि बाकी तुम्हें बता दूंगा और तुम्हारे को। Sir, volatility होती है कुछ? मोल फ्रैक्शन नहीं बेटा, मोल Sir? फ्रैक्शन भी, हाँ Refractive index. हाँ वेरी गुड। थर्म उसमें पढ़ा होगा ना तुमने ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एफ, एफ से आएगा। तो एफ से तो एक और चीज निकाल सकते हो तुम, फ्रीजिंग पॉइंट। Yes, sir. फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और बोलो। एक एम से मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं बेटा। Yes, sir. देखो एक तुमने ड्राई सेल देखा है बेटा, ड्राई सेल? Yes, sir. तो जो रिमोट के ऊपर ड्राई सेल होता है देखना, उसके ऊपर भी नीचे 1.5 वोल्ट लिखी हुई मिलेगी। और जो बड़े सेल होते हैं ना जो टॉर्च में और बैटरी में डलते हैं, हाँ सर, उन पे भी 1.5. उन पे भी 1 पॉइंट, लेकिन एक तो सेल मोटा है और एक बहुत छोटा सा है। Yes, sir. तो वो होती है उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा। वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबकी फिक्स होती है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बोलो। देखो बेटा एस से सरफेस टेंशन, और एक एस से अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे हम स्पेसिफिक हीट। किसी के भी नाम के आगे स्पेसिफिक लग जाए, किसी के भी नाम के आगे मोलर लग जाए, तो उसका मतलब समझ जाना कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ गए? Yes, sir. किसी के, ऐसे याद रखने का तरीका है, किसी के नाम के आगे, देखो जैसे हीट कैपेसिटी थी, हीट कैपेसिटी को हमने देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में लिखा है ना बेटा, बोलो। Yes, Yes. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम किस में लिख रहे हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो किसी के भी नाम के आगे स्पेसिफिक लग जाए, मोलर लग जाए, नॉर्मल लग जाए, मोलर लग जाए, एटसेट्रा, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी? Intensive. इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. उसके बाद और बताओ कुछ। सर बी से viscosity. क्या बेटा? सर बी से Viscosity. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा नहीं। अच्छा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर से बनेगा बेटा। ये सर बी से बी से क्या कह रहे हो? बॉन्ड लेंथ, केमिकल बॉन्डिंग। वो केमिकल बॉन्डिंग, वो तो फिर बेटा एटम्स में आ गई ना। एटम्स में थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता रहा ना इन बातों को। नहीं समझे? समझ गया। बॉन्ड लेंथ फिक्स होती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ देखो, बॉन्ड लेंथ हम किस स्टेट में निकालते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर निकालते हैं ना।
Yes, sir. तो थर्मोडायनेमिक्स तो बेटा केवल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करता है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं करता थर्मोडायनेमिक्स। देखो वी से वेरी गुड, अभी कौन बोला था? विस्कोसिटी बोल सकते हैं वी से, विस्कोसिटी। ओ से सर ओपेसिटी, टी से ट्रांसपेरेंसी। ये वोलेटिलिटी बोल रहा था ना कोई, विस्कोसिटी वोलेटिलिटी ये बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा वो किससे? ओ से तो ओपेसिटी और टी से ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी नहीं बेटा, ट्रांसपेरेंसी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बोल सकते। सर सी से कैपेसिटी। कैपेसिटी नहीं बोलेंगे बेटा, वो उसके आगे हीट कैपेसिटी, जैसे हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो। देखो एक वेपर प्रेशर, वी से वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं। यस सर। देखो एक और तरीका बताता हूं मैं तुम्हारे को, ऐसे एक और भी बात याद रख सकते हो इसके अंदर। अगर किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को भी अगर तुम्हारे को इंटेंसिव में बदलना है तो उसको उसके पर यूनिट डिफाइन कर दो। नहीं समझे? जैसे देखो फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होता, डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो बेटा। अब देखो ये आगे पढ़ेंगे हम। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मैंने क्या बताया? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब उसके आगे मान लो मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगा दूं, तो उसमें मैं क्या बोलूंगा? देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो देखो फिक्स कर दिया ना 1 ग्राम हमने। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी ऐसे कहते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे कह सकते हैं हम किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को extensive property can be changed into intensive। extensive को हम intensive में कैसे बदल सकते हैं बेटा? by defining it per unit। समझ गए? Yes, sir. by और defining और by specifying it per unit। बोलो बेटा। लाइक पर यूनिट, जैसे प्रेशर है, देखो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है या नहीं है? मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. फिर उसके बाद नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस, ये बेटा एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज आर नॉट एडिटिव इन नेचर। मतलब जैसे दो अलग अलग 2-3 सिस्टम्स के लिए निकाल के इनको हम जोड़ नहीं सकते, समझ गए? बाकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को जोड़ सकते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव इन नेचर। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव नेचर की नहीं होती बेटा, बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी बहुत न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। समझ गए बेटा? So, Yes, sir. बोलो कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. No, sir. नेक्स्ट इज स्टेट फंक्शंस।
देखो बेटा, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू डिपेंड करे ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम बट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. फंक्शंस हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. Functions whose value depends on the initial and final state but independent of the path. समझ गए बेटा? बोलो बेटा. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. सर. देखो बेटा, जैसे तालाब का इनिशियल वॉल्यूम जो भी है और फाइनल वॉल्यूम जो भी है, तो इनिशियल मतलब इवेपोरेशन हो रहा है नहीं हो रहा पॉन्ड में से? हो रहा है. हो रहा है. Yes, sir. तो मतलब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनिशियल वॉल्यूम तो कितना है और 5 दिन बाद अगर देख रहे हैं हम तो कितना है. अब वो इवेपोरेशन करवाया हमने, मान लो उसमें रोड लगा के करवाया, नेचुरली हुआ, कैसे भी हुआ, वो उस चीज वो मैटर नहीं करता. समझ गया? तो मतलब जो रास्ते पे डिपेंड ना करे. जैसे मैं ये कह दूं कि ये मेरे पास है ए साइट और इस ए साइट से मुझे जाना है बी के ऊपर, तो ए से बी के ऊपर जाने का ये तो पाथ होगी, पाथ नंबर 1, ये होगी पाथ नंबर 2, पाथ 3, पाथ 4. बेटा देखो, अलग अलग रास्ता फॉलो कर रहे हैं ना हम बी तक जाने के लिए. यस Yes, सर. sir. मतलब जिन फंक्शंस की वैल्यू डिपेंड करे केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर बट इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ, जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, उनको बोलेंगे हम स्टेट फंक्शंस. समझ गए? यस समझ गए सर. सर। अब जैसे देखो, इसमें ये एक टर्म कह सकते हैं पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन मतलब जिसकी वैल्यू पाथ के ऊपर डिपेंड करे. तो देखो, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे मेरे घर से बहरोड आना है, तो मेरे घर से बहरोड जाने के मैंने तुम्हारे को 10 रास्ते बता दिए. तो 10 रास्तों में जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो अलग अलग होगा या नहीं होगा बेटा? यस सर. अलग होगा. अलग होगा. तो ये कह सकते हैं कि हुज वैल्यूज डिपेंड्स ऑन पाथ. तो एनर्जी कौन सा फंक्शन हुआ? पार्ट फंक्शन. बोलो बेटा. पाथ फंक्शन. पार्ट फंक्शन. एनर्जी, वर्क डन अलग अलग करना पड़ेगा ना अलग अलग पाथ में. यस सर. Yes, sir. तो देखो, जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, स्टेट फंक्शंस के एग्जांपल है अपने पास वॉल्यूम, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी. इनके साइन भी याद रखने बेटा. एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम. ठीक है, यू और ई से. एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से. गिब्स फ्री एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से. समझ गए बेटा? Yes, sir. यस सर. तो Yes. ये जो फंक्शंस हैं, ये अपने पास कौन से फंक्शंस हैं? State function. स्टेट फंक्शंस. स्टेट फंक्शंस whose वैल्यू डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. बोलो बेटा, इन टर्म्स में कोई डाउट है तो? देखो, ये सारी टर्म्स हैं, ये एग्जाम्स में कोई नहीं पूछता, इनकी कंसेप्ट काम में आएंगे. ये अपन बस बेसिक हैं कि ये क्या काम आ रहे हैं, अपने आगे आएंगे तो ये टर्म क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में. राइट? यस सर. उसके बाद नेक्स्ट टर्म है अपने पास स्टेट ऑफ अ सिस्टम. देखो, स्टेट का मतलब बेटा कोई सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं ना स्टेट ऑफ सिस्टम को. स्टेट ऑफ अ System.
स्टेट ऑफ अ सिस्टम, राइट? Yes, sir. बोलो तो क्या मतलब हुआ बेटा स्टेट ऑफ सिस्टम का? कि मतलब ऑब्जर्व जब किसी भी जब मतलब स्टेट का मतलब होता है व्हेन स्टेट ऑफ सिस्टम की मतलब जो कंडीशंस, जिन कंडीशंस की टर्म्स में हम सिस्टम को डिस्क्राइब करें, व्हेन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड in terms of conditions, when system is described in terms of conditions like temperature, pressure, volume, etc. समझ गए? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में हम स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते? भाई कोई सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, यस और नो? यस सर, Yes, sir. यस सर, और जब एक से डिफरेंट स्टेट के अंदर चेंज हो तो जिन प्रॉपर्टीज के अंदर थ्रू चेंज होगा उनको हम क्या बोलेंगे? स्टेट वेरिएबल्स, जो वेरी करे स्टेट चेंज करने में, ठीक है? यस सर, तो ये है बेटा डिफरेंट थर्मोडायनेमिक टर्म्स जो अपन यूज में लेंगे. इसके बाद इंटरनल एनर्जी और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू.